हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। अब इस मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले एक बात समझ लो। ये मूवी पहली मूवी है इस एक्समैन यूनिवर्स की। एक्समैन की स्टोरी लाइन काफ़ी उलझी हुई है। एक्समैन की जो 5वीं मूवी है एक्समैन फर्स्ट क्लास, उससे इस यूनिवर्स की स्टार्टिंग होती है और ऐसे मूवी एक्समैन की लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 से ही, जहाँ मैरी का बचपना दिखाया जाता है, जहाँ उसने अपनी पावर को फर्स्ट टाइम यूज़ करके एक मेटल गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब हम एक्समैन फर्स्ट क्लास की शुरुआत में देख चुके हैं। फिर कहानी मूव ऑन होती है साल 2000 में, जब गवर्नमेंट में सेनेटर केली म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट पास ऑन कर देते हैं। इस एक्ट के अनुसार सारे म्यूटेंट्स को सामने आकर अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी होगी और अब कोई भी म्यूटेंट छुप कर नहीं रह सकता। और इस मीटिंग में चार्ल्स और मैग्नीटो भी होते हैं, पर अब मैग्नीटो और चार्ल्स दोनों के रास्ते काफ़ी अलग हो चुके थे। एक तरफ चार्ल्स अपने म्यूटेंट हाई स्कूल का प्रोफेसर होता है और दूसरी तरफ मैग्नीटो नए नए तरीके ढूंढता है इंसानों को नुकसान पहुंचाने के। अब दूसरी तरफ एक 17 साल की म्यूटेंट मैरी जब अपनी पहली किस करती है तो वो उस लड़की की ताकत को अब्जॉर्ब कर लेती है और यही मैरी की पावर होती है। दूसरे म्यूटेंट्स की स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आते के साथ ही ये उस म्यूटेंट की एबिलिटी को बोरो कर लेती तब तक के लिए जब तक इसने इस म्यूटेंट को पकड़ रखा हो। फिर मैरी, जिसका नाम रोग भी होता है, उसकी एक क्लब में मुलाकात होती है लोगन से, जिसकी याददाश्त अभी तक मिटी हुई है। यहाँ रोग लोगन से लिफ्ट मांगती है, पर थोड़ी देर में ही लोगन का एक्सीडेंट हो जाता है और जब लोगन होश में आता है तो वहाँ उसका भाई सेबरटूथ आकर उस पर हमला कर देता है। पर वहाँ स्टॉर्म और साइक्लॉप्स आ जाते हैं और सेबरटूथ वहाँ से भाग जाता है। फिर लोगन को जेवियर स्कूल में लाते हैं, जहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो भी कहाँ पर है। फिर लोगन मिलता है चार्ल्स से, जो अपनी टेलीकिनेसिस से लोगन को कमरे तक लाया था। चार्ल्स लोगन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि तुम अभी मेरे बनाए हुए एक स्कूल में हो और रोग बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पीछे काफ़ी खतरनाक म्यूटेंट पड़ा हुआ है जिसका नाम है मैग्नीटो। उसने सेबरटूथ को भेजा तुम्हें पकड़ने के लिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रहो जब तक मैं पता ना लगा लूँ मैग्नीटो तुमसे क्या चाहता है। और दूसरी तरफ रोग और बाकी म्यूटेंट्स के साथ क्लास में होती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है बॉबी से, जिसकी पावर्स होती हैं कि आइस क्रिएट कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैग्नीटो पर, जिसका बेस एक आइलैंड पर था। वहाँ सेबरटूथ मैग्नीटो के पास आकर बताता है कि वो अपने मिशन पर फेल रहा और लोगन और वो लड़की वहाँ से भाग निकले। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टिक सेनेटर केली को किडनैप करके एरिक के पास ले आती है, जहाँ एरिक अपनी मैग्नेटिक पावर यूज़ करके एक मशीन से रेडिएशन रिलीज़ करता है जो म्यूटेंट्स पर तो असर नहीं करती, बट अगर कोई नॉर्मल इंसान इस रेडिएशन की चपेट में आ जाए तो उसके म्यूटेशन जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो इंसान भी एक म्यूटेंट बन जाएगा। और सेनेटर केली के साथ भी ऐसा ही होता है और वो एक म्यूटेंट बन जाते हैं। फिर सेनेटर केली अपनी म्यूटेंट पावर को यूज़ करके अपने आप को बिचकाकर उस आइलैंड से भाग निकलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगन जीन ग्रे के लिए थोड़ी फीलिंग्स डेवलप करने लगा था, पर जीन साइक्लॉप्स की गर्लफ्रेंड थी तो उन दोनों के बीच में कुछ खास नहीं बनती। फिर रात होने पर जब लोगन सोता है तो उसको बहुत डरावने सपने आते हैं और जब रोग लोगन को देखने के लिए आती है तो लोगन रोग पर हमला कर देता है। फिर रोग सही समय पर लोगन की हील होने की पावर को बोरो करके अपने आप को हील कर लेती है, पर ये बोरोइंग का प्रोसेस काफ़ी पेनफुल होता है तो लोगन बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन वो भी रोग से मिलने आता है, जो रोग से कहता है कि कल रात जो तुमने लोगन के साथ करा उससे प्रोफेसर चार्ल्स तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तुमने लोगन को ऑलमोस्ट जान से मार दिया था। यहाँ सब बच्चे तुमसे डरने लगे हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बॉबी के इतने कहने पर रोग वहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो बॉबी नहीं बल्कि मिस्टिक होती है। और दूसरी तरफ चार्ल्स को सेंस हो जाता है कि रोग यहाँ से भाग चुकी है। फिर चार्ल्स सेरेब्रो से रोग को ढूंढता है जो एक स्टेशन पर होती है। फिर वुल्वरीन रोग से बात करने जाता है और रोग को समझाता है कि चार्ल्स तुम्हें समझता है और तुम्हारी मदद करना चाहता है, तुम चार्ल्स के साथ महफूज हो। और दूसरी तरफ सेबरटूथ और उसका एक और दोस्त टोड साइक्लॉप्स और स्टॉर्म पर हमला कर देते हैं और प्लेटफॉर्म के अंदर इन दोनों म्यूटेंट्स की फाइट शुरू हो जाती है। फिर मैग्नीटो वहाँ पर आकर वुल्वरीन को उठाकर दूर फेंक देता है। वुल्वरीन के अंदर एडामेंटियम ठूस ठूस कर भरा हुआ है और मैग्नीटो लोहे को कंट्रोल कर सकता है, तो वुल्वरीन मैग्नीटो के सामने टिक ही नहीं सकता और हमें रियलाइज़ होता है कि मैग्नीटो दरअसल में रोग के पीछे था। फिर मैग्नीटो वहाँ से रोग को ले ही जा रहा था, उतने में चार्ल्स वहाँ पर आकर सेबरटूथ को कंट्रोल करके मैग्नीटो को रुकने के लिए कहता है, बट मैग्नीटो वहाँ पर आई हुई पुलिस को जान से मारने की धमकी चार्ल्स को देता है, जिससे चार्ल्स को मजबूर होकर मैग्नीटो को छोड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ मिस्टिक सेरेब्रो मशीन को खराब कर देती है। फिर चार्ल्स और बाकी सब घर आ जाते हैं, जब सेनेटर केली आकर चार्ल्स से मदद मांगता है और ये वही बंदा होता है जिसने स्टार्टिंग में म्यूटेंट्स के अगेंस्ट म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट जारी करा था। फिर चार्ल्स सेनेटर केली का माइंड रीड करता है ये पता करने के लिए कि इनकी हालत कैसे हुई। फिर चार्ल्स को पता चलता है कि मैग्नीटो ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे मैग्नीटो रेडिएशन रिलीज करके किसी भी ह्यूमन को म्यूटेंट बना सकता है, पर एरिक की बढ़ती उम्र की वजह से अब एरिक के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उस मशीन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर सके। और एरिक उस मशीन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ करके उन लोगों को म्यूटेंट बनाना चाहता है जो म्यूटेंट्स के खिलाफ हैं। और एरिक ने इसलिए रोग को किडनैप करा ताकि वो रोग को अपनी पावर देकर रोग को अपने बजाय मशीन में डालकर उस मशीन को फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर सके, जिससे रोग इसमें मारी जाएगी। पर एरिक का प्लान कामयाब हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद सेनेटर केली उस रेडिएशन की वजह से मर जाता है, क्योंकि ऐसे ही कोई म्यूटेंट नहीं बन सकता था।
और ये बतारी को नहीं बताती कि उसकी मशीन बस कुछ समय के लिए एक इंसान को म्यूटेंट बना सकती है, बट बाद में जाकर वो रेडिएशन उस इंसान को जान से मार सकती है। बट एरिक अगर वो इंसानों को म्यूटेंट नहीं बना सकता तो उसके लिए ये भी चलेगा कि वो इंसान मर जाए। फिर चार्ल्स सेरेब्रो से रोग को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो मशीन ख़राब थी जिससे चार्ल्स को बहुत पेन होता है और वो कोमा में चला जाता है। फिर जब जीन उस मशीन को चेक करती है तो उसको पता चल जाता है कि किसी ने इस मशीन के साथ छेड़छाड़ करी है और वो उस मशीन को ठीक करके रोग को ढूंढ लेती है। फिर स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, जीन और वुल्वरिन प्लेन लेकर निकल जाते हैं रोग को बचाने के लिए, और वहाँ पहुँचने पर टोड मिस्ट्री की फाइट होती है वुल्वरिन, साइक्लॉप और स्टॉर्म से, और स्टॉर्म टोड को झटका मार के समुद्र में फेंक देती है और वुल्वरिन मिस्ट्री को जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास एक मीटिंग हो रही थी जहाँ सारे जनरल और सेनेटर आए होते हैं, और दूसरी तरफ मैग्नेटो उन सबको लोहे में जकड़ लेता है। फिर मैग्नेटो उन सबसे कहता है कि तुम लोग कब समझोगे कि मैं म्यूटेंट्स के लिए लड़ रहा हूँ और इंसान हमारा नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं, वो हमें शांति से नहीं जीने देंगे। फिर मैग्नेटो रोग के पास आकर अपनी पावर्स रोग को दे देता है और वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है। और दूसरी तरफ वुल्वरिन अपने आप को छुड़ाकर सेबरटूथ से लड़ता है और ये लड़ते लड़ते स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टॉर्च तक आ जाते हैं। फिर साइक्लॉप्स सेबरटूथ को स्टैचू ऑफ लिबर्टी से नीचे फेंक देता है। फिर जीन और स्टॉर्म वुल्वरिन को रोग तक पहुँचाते हैं जहाँ मैग्नेटो वुल्वरिन को रोकने की कोशिश करता है। फिर साइक्लॉप्स उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो रेडिएशन रुक जाती है, पर रोग यहाँ बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। फिर लोगन रोग को अपनी पावर दे देता है जिससे रोग तो ठीक हो जाती है, पर लोगन कोमा में चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद चार्ल्स और लोगन अपने कोमा से रिकवर हो जाते हैं। फिर चार्ल्स लोगन को एल्कलाई लेक के पास बनी लेबोरेटरी के पास जाने के लिए कहता है, क्योंकि लोगन जो सवाल ढूंढ रहा था कि वो कौन है और उसका पास्ट क्या है, उसको उन सवालों का जवाब वहाँ मिलेगा। फिर चार्ल्स मैग्नेटो से मिलने जाता है जो कि जेल में कैद होता है, जो कि पूरी तरह से एक मेटल फ्री जेल होती है। वहाँ मैग्नेटो चार्ल्स से कहता है कि ये दीवारें इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। फिर चार्ल्स मैग्नेटो से कहता है कि मेरी सलाह है खोदना शुरू कर दे बेटे। अरे जस्ट किडिंग। चार्ल्स मैग्नेटो से कहता है कि वो उसको फिर रोकेगा अगर उसने और बुरे काम करने की कोशिश करी तो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टी खुली घूम रही होती है सेनेटर कैली के रूम में, और किसी की नज़रों में सेनेटर कैली मरे नहीं थे और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि प्रीवियस मूवी में तो रेवन मर गई थी, तो वो उसमें क्या कर रही है, और चार्ल्स और एरिक 1992 में इतने जवान थे और वो 2000 में इतने बूढ़े कैसे हो गए, और जीन का क्या, वो तो फीनिक्स बन चुकी थी। तो इसके सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक्स-मैन में स्टोरी और कैरेक्टर्स बहुत बार चेंज करे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।